तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। संडे है इसलिए मैंने सोचा कि छोटा टॉपिक है और इसे आज समाप्त कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर एग्जाम के व्यू से देखें तो क्लासिफिकेशन सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। हर एक एग्जाम में 4 क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब आप ये समझ जाइए कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा और एक असमान होगा या एक उसके समान नहीं होगा। जो उसके समान नहीं होगा वह हमारा आंसर होगा। फिर से बोल देते हैं क्योंकि मेन पॉइंट क्लासिफिकेशन में यही है कि 4 में से 3 समान होंगे, एक भिन्न होगा, जो भिन्न होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं, एक बात और जान लीजिए, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। इसका एक और नाम है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन में सिंपल सी बात है कि 4 में से 3 समान होगा और एक उसके समान नहीं होगा। जो उसके समान नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। ये बताते हैं क्या होगा, बताते हैं। यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 3 समान करना होगा और एक भिन्न होगा। जो भिन्न होगा वो हमारा आंसर होगा। वो क्या है जरा ये देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये 4 ऑप्शन दिया गया क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे। प्रश्न क्लासिफिकेशन का जो प्रश्न रहेगा इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको इसमें से 4 में से 3 समान करना होगा और एक भिन्न करना होगा। जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो आप ये बताइए कि ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर है। इसका मतलब ये है कि 4 में से 3 समान दिख रहा, 4 में से 3 समान दिख रहा था और एक जो है भिन्न है। तो जो भिन्न है वो हमारा उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन को हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। यही 3 पार्ट से एक प्रश्न सभी से पूछा जाता है। इन तीनों से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने कहा था कि पूछता है। कभी कभार किसी एक पार्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक इससे 4 क्वेश्चन हो गया। कभी इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन उसको पुराना होता है मैक्सिमम। तो यही 3 पार्ट है जो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासी यानी नंबर के आधार पर दिया जाएगा, यानी जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा वो नंबर वाला रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम दिए हैं कि 4 ऑप्शन है नंबर का, जिसमें से आपको 3 समान करना है और एक भिन्न करना है। जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये हमारा इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएंगे। क्यों? ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि 4 में से 3 इवन नंबर है और ये क्या है? ऑड नंबर है। तो जो भिन्न है वो हमारा उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अल्फाबेट दूसरा पढ़ना है, अल्फाबेट लेटर क्लासिफिकेशन। यानी कहने का मतलब लेटर क्लासिफिकेशन एक आता है। यानी आपको अंग्रेजी वर्णमाला का कुछ अक्षर दिए जाएंगे, उसमें से आपको कौन 3 में से 3 समान करना और एक भिन्न करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिए हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है लेटर का, उसमें से आपको 3 समान करना। तो आप ये देखिए 3 समान करना है। सारा रूल बताते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट फाइंड करेंगे वो बताएंगे। पहले ये एग्जांपल के तौर पर किस तरीके से पूछे जाते हैं वो बता रहे हैं। तो ये क्या है? आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 जो होते हैं वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये जो है वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो 4 में से 3 वॉवेल है और एक जो है कॉन्सोनेंट है। तो जो भिन्न दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएंगे। तो भिन्न क्या है? 4 में से तो 3 समान है लेकिन एक जो है भिन्न है। तो जो भिन्न है वो हमारा उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएंगे। तीसरा पढ़ना है वर्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में
थोड़ा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट यानी खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके उत्तर के लिए थोड़ा नॉलेज हमें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको उत्तर देने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 समान करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि 4 में से 3 समान कीजिए और एक भिन्न कीजिए, जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको 3 भिन्न करना होगा। तो पहला ऑप्शन है कैरम, अच्छा, दूसरा ऑप्शन है लूडो, तीसरा में शतरंज, चौथा में ताश। तो आपको पता चल रहा होगा, स्ट्राइक किया होगा कि कैरम बोर्ड में 4 प्लेयर होते हैं और लूडो में भी 4 प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, हाँ प्लेयर होते हैं। यानी खेलने वाला कैरम बोर्ड में कितने होते हैं? 4 होते हैं, और लूडो में भी 4 होते हैं। ताश में यानी प्लेइंग कार्ड में भी देखेंगे तो आपके 4 प्लेयर होते हैं, 4 गो खेलने वाले होते हैं। लेकिन शतरंज जो होता है उसमें 2 ही खिलाड़ी होते हैं। तो अगर हम प्लेयर के हिसाब से देखें तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, लेकिन इसमें 2 ही होता है। तो कहने का मतलब 4 में से तो 3 समान दिख रहे हैं, 4 4 4, लेकिन ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है। तो जो भिन्न है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें उत्तर कौन हो जाएगा? शतरंज। अब ये हमने सिर्फ एक का क्वेश्चन लेकर बताया, लेकिन क्लासिफिकेशन का प्रश्न आ जाएगा और हमको कैसे सोचना है और कैसे आंसर फाइंड करना है उसके बारे में बारी बारी से हम देखते हैं। आप इसको एक बार में बोल देता हूं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई 4 में से 3 समान करो और एक असमान करो, जो असमान करेंगे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बताते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो आशा करते हो कि आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो पार्ट बाय पार्ट अब चलते हैं। तो 3 पार्ट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हमने ये जाना कि 3 समान करना है, एक भिन्न करना है, भिन्न जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 3 पार्ट में मैंने बांटा था, पहला नंबर क्लासिफिकेशन, दूसरा लेटर क्लासिफिकेशन, तीसरा वर्ड क्लासिफिकेशन। पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। तो पहला मैंने डाला हेडिंग नंबर क्लासिफिकेशन, यानी संख्या पर जो ऑड आउट जो आधारित रहेंगे उसको किस तरीके से बनाएंगे, कुछ पॉइंट्स है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए किस तरह से हमको एक्शन लेना है, थोड़ा सा सोच विचार हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो सोच विचार के लिए हम कुछ पॉइंट इधर राइट साइड में लिख दिए हैं, यानी अप्लाई करने का रूल। तो पहला जो हमारी सोच होनी चाहिए सम विषम के आधार पर, दूसरा सोच होनी चाहिए भाग अभाज्य के आधार पर, तीसरा सोच होनी चाहिए वर्ग घन के आधार पर, चौथा जो होनी चाहिए भाज्यता के आधार पर, पांचवा जो होनी चाहिए अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर, जिससे हम प्राइम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, और छठा जो होनी चाहिए अंकों की संख्या के आधार पर, सातवां जो होनी चाहिए अंकों का आरोही अवरोही क्रम के आधार पर, और आठवां जो होनी चाहिए अंकों का प्लस माइनस इनटू डिवाइड। यही इतना पॉइंट्स है जो नंबर क्लासिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये अगर हम सीख लिए बारी बारी से सभी को मेंशन करेंगे और चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से सारे पॉइंट्स को सीखते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 3 समान एक भी जो भी हमारा उत्तर। तो पहला पॉइंट है सम विषम के आधार पर सोचना। तो जैसे ही नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नजर आया तो सम विषम के आधार पर सोचते हैं। 3 समान करना है, एक भिन्न करना है, जो भिन्न होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो जब आज पहला क्वेश्चन मुझे मिला तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन ये ऑड है। तो 3 तो समान है, ये भी ये भी ये भी, तो 3 समान है लेकिन एक भिन्न है, जो भिन्न है वो हमारा उत्तर होगा, यानी सी हमारा उत्तर होगा। यानी पहला सम विषम के आधार पर सोचना है। तो सम विषम के आधार पर सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सम के आधार पर सोच लिए। विषम के आधार पर क्या सोचना है? तो विषम देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये क्या है? इवन है।
तो कहने का मतलब कि तीन समान है लेकिन एक भिन्न है, जो भिन्न है वो हमारा उत्तर होंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होंगे, उत्तर होंगे। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैं सिंपल क्वेश्चन ही लेकर आपको बता रहे हैं, लेकिन जब ये आपको पता रहेगा तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए आप आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सम विषम के आधार पर सोचना है, तो सम के आधार पर भी सोच लिया, विषम के आधार पर भी सोच लिया, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए आप आसानी से बना लेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है भाज्य अभाज्य के आधार पर। तो आप ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं ये क्या भाज्य है, यानी ये कंपोजिट है, यानी भाज्य कहने का मतलब ये किसी से किसी कट ही रहा है ना, यानी 3 से कट रहा, ये भी कट रहा, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, यानी ये तीनों भाज्य संख्या है, ये भी, यानी ये वाला भी भाज्य है और ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य। भाज्य कहने का मतलब किसी से ना किसी से कटना। तो ये तीनों में ये वाला और ये वाला और ये तीनों किसी से न किसी से कट रहा है, यानी कंपोजिट नंबर है तीनों, लेकिन ये प्राइम नंबर है। तो तीनों कंपोजिट नंबर है, यानी तीनों सेम हो गया, लेकिन ये अकेला पड़ गया और ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। जो भिन्न हो गया वो हमारा उत्तर होंगे। तो बताइए इसमें उत्तर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन। तो दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं भाज्य अभाज्य के आधार पर सोचना। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से 3 भाज्य था, यानी कंपोजिट था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी प्राइम था। ये तीनों विभाजित हो रहे थे लेकिन ये विभाजित नहीं हो रहे थे, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया सी। अब चलते हैं, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट है। तो ये तीनों तो किसी न किसी प्रकार से समान हो गया, लेकिन ये अकेला पड़ गया। जो अकेला पड़ जाएगा, जो भिन्न हो जाएगा, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहां भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो भाज्य अभाज्य के आधार पर सोच लिए, यानी प्राइम कंपोजिट के आधार पर सोच लिए, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट है वर्ग घन के आधार पर सोचना। तो वर्ग घन के आधार पर सोचते हैं, तो अगर यहां पर जाए 4 ऑप्शन दिया गया है, ये जो है 8 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी 9 स्क्वायर, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो कहने का मतलब 4 में से 3 स्क्वायर है ना, 4 में से 3 स्क्वायर है, लेकिन एक स्क्वायर नहीं है। जो स्क्वायर नहीं है यानी वो अकेला पड़ गया, जो अकेला पड़ गया यानी भिन्न हो गया, जो भिन्न हो गया वो हमारा उत्तर हो गया। तो उत्तर कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका भी जवाब सी ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा पॉइंट सीख रहे हैं वर्ग घन के आधार पर सोचना। तो वर्ग के आधार पर सोच लिए, अगर इसी तरीके से 4 ऑप्शन आया तो देखते हैं इसमें क्या। तो ये 5 का क्यों है और ये 3 का क्यों है और ये 2 का क्यों है, लेकिन ये किसी का क्यों नहीं है, बल्कि ये स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये 5 का क्यों, ये 3 का क्यों, 2 का क्यों, लेकिन ये स्क्वायर है, यानी ये किसी का क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब 4 में से तो 3 समान हो गया कि ये तीनों क्यों है, लेकिन ये क्यों नहीं है। जो क्यों नहीं है तो ये तो अकेला पड़ गया, ये तो भिन्न हो गया, जो भिन्न हो गया वही तो हमारा उत्तर हो गया। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी पॉइंट सीख लिए कि वर्ग घन के आधार पर सोचना है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर कर लिए कि सम विषम के आधार पर भी सोच लिए, भाज्य अभाज्य के आधार पर भी सोच लिए, वर्ग घन के आधार पर भी सोच लिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे आपको बताते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो हमने 3 रूल देख लिया, मतलब 3 एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए मैंने देख लिया।
अब चलते हैं चौथा पर। अब देखना है भाज्यता के आधार पर रहेगा तो प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, क्लासिफिकेशन को। तो इधर आए तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जिसमें से अगर हम देखें तो ये क्या है, ये किसी से न किसी से विभाजित है, यानी 11 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, ये 11 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, और ये जो है 2 से कट रहा है, लेकिन ये जो है किसी से नहीं कट रहा, यानी ये नहीं विभाजित है, यानी ये नहीं डिविजिबल है, यानी क्योंकि डिविजिबल वाला रूल पढ़ रहे हैं तो कटने वाला रूल पढ़ रहे हैं, तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे तो 4 में से 3 तो कट रहा है, लेकिन डी नहीं कट रहे हैं, यानी डिविजिबल नहीं है। तो 4 में से 3 समान है, जो अकेला पड़ गया, जो असमान हो गया, वो हमारा उत्तर होंगे। तो बताइए क्या आंसर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी है होगा आंसर। तो ये भी रूल हमने सीख लिया कि विभाजित के आधार पर, डिवीजन के आधार पर किस तरीके से सोचते हैं। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन के लिए 5वां पॉइंट को कंसीडर करना होगा। तो 5वां पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर सोचना, यानी प्राइम फैक्टर्स के आधार पर सोचना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ जानकारी मैंने बताया है कि गुणनखंड का मतलब फैक्टर कहने का मतलब उसका खंड में टूट जाना। तो जैसे 143 कोई संख्या है, इसका खंड में टूट गया, यानी 13 × 11 हो गया, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अगर अभाज्य गुणनखंड के आधार पर सोचें तो क्या सोचेंगे, इसे 3 × 7 = 21, यहाँ 5 × 7 = 35, यहाँ पे 5 गुने, यहाँ पे इसको जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 105 को जब तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में, तो 5 × 5 = 10, 5 × और ये 7, यानी 5 गुने 3 गुने 7, फिर इसे तोड़िएगा तो 17 7 19 से। तो 5वां पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर सोचना। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का प्रयास किए, इसे 3 गुने 7, 4 ऑप्शन दिया गया था। अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से सोच रहे हैं तो 3 गुने 7, 5 गुने 7, 5 गुने 3 गुने 7 बराबर ये 7 को लिए। अब देखिए क्या लग रहा होगा, इस ऑप्शन में 2 गुणनखंड है, इस ऑप्शन में भी 2 अभाज्य गुणनखंड है, इस ऑप्शन में भी 2 अभाज्य गुणनखंड है, यानी इसमें भी 2 अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी 2 अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी 2 अभाज्य गुणनखंड। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो ये हमारा भिन्न हो गया। ये 4 में से 3 समान हो गए और ये भिन्न हो गया, यानी अकेला पड़ गया। जो अकेला पड़ गया वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगी। तो अगर यहाँ पे उत्तर की बात करेंगे तो क्या होगा, सी हो गया हमारा उत्तर। तो अभाज्य गुणनखंड के आधार पर किस तरीके से सोचते हैं, तो से ऑप्शन को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए, इसका 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, लेकिन इसका 3 फैक्टर, जिसमें अकेला पड़ गया ऑप्शन, जिसमें भिन्न हो गया, वो हमारा उत्तर हो गया। इस आधार पर सोच सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के आधार पर। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं 6ठा पॉइंट और ये 6ठा प्रश्न की ओर। तो 6ठा पॉइंट है अंकों की संख्या के आधार पर सोचना। 4 ऑप्शन दिखाई दिया, आप देखेंगे कि यहाँ जो है 5 डिजिट यूज हुआ है, यानी डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट के आधार पर चल रहा है। यहाँ पे 5 डिजिट है, यहां भी 5 डिजिट है, यहां भी 5 डिजिट है, यहां भी 5 डिजिट है, लेकिन यहां जो है क्या है, 3 डिजिट है। तो आप मुझे ये बताइए, ये ऑप्शन नंबर ए में 5 डिजिट, ऑप्शन नंबर बी में भी 5 डिजिट, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 3 डिजिट, यानी 4 में से 3 जगह जो है 5 डिजिट दिख रहे हैं, लेकिन एक जगह हमको 3 डिजिट दिखा। यानी अंकों के आधार पर सोचें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एलिमिनेट हो गया, यानी हमारा अकेला पड़ गया आंसर, इसलिए वो हमारा उत्तर हो गया। तो अगर हम ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा उत्तर होगा, सी। तो यहाँ पे उत्तर की बात करेंगे तो सी। तो हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो
अभी तक मैंने 6 पॉइंट को मैंने मेंशन किया है छोटे छोटे प्रश्न को लेकर। ये मेन हमारा ये है, ये हमारा सोच जो होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में, इस तरीके से सोच होनी चाहिए। पहला सम विषम के आधार पर, दूसरा भाज्य भाज्य के आधार पर, फिर वर्ग घन के आधार पर, फिर चौथा भाज्यता के आधार पर सोचना है। अगर वो नहीं हो तो भाज्य मूलधन के आधार पर सोचना है, वो नहीं हो तो अंकों की संख्या के आधार पर सोचना है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं कैसे बनाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये 6 रूल हमने एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज हमने देख लिया। अब चलते हैं 7वां पॉइंट्स पे, ठीक है। 7वां जो सोच होनी चाहिए, अंकों का आरोही यानी असेंडिंग और अवरोही यानी डिसेंडिंग, यानी अंकों के आरोही और अवरोही के आधार पर यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग के आधार पर। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि आप यहां से देखिए 3 से 1 किया, यानी कहने का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 5 से 3 किया यानी घाटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 4 से 3 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। 6 से 7 ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो कहने का मतलब ये तीनों घाटते क्रम में है, यानी ये तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। तो हमारा आंसर 4 में से 3 समान है, 1 भिन्न है। तो जो भिन्न है, जो अकेले हैं, वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगी। फिर क्या है, यहां पे क्या है कि 3 से 7 यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 से 3 असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 से 5 असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन 7 से 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से 3 असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में है, लेकिन एक जो था ये क्या था, घटते क्रम में। तो जो भिन्न हो गया, इन 4 में से 3 समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न है वो हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां भी उत्तर हो जाएंगे। तो ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए कि आरोही अवरोही क्रम के आधार पर किस तरीके से सोचते हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंकों का प्लस इंटू माइनस डिवाइड, ये सारे टर्म को लेते हैं और चलते हैं, सारे साइन को मेंशन करते हैं। तो पहला प्लस के आधार पर सोचना, सबसे पहले सिंपल सोचो ना, प्लस के आधार पर। तो प्लस के आधार पर सोचेंगे तो 1 2 3 और 3 3 6, यानी सम कितना आ जाएगा 6, यानी डिजिट करेंगे यहाँ 6, 4 2 6, यहाँ भी, यहाँ 9, यहाँ 6। तो आप मुझे ये बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से 3 जगह डिजिट का सम जो है 6 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे डिजिट का सम कितना है 9 है। तो कहने का मतलब अकेला पड़ गया, अकेला कहने का मतलब भिन्न हो गया। तो जो भिन्न हो गया वही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं इनटू के आधार पर। अब देखिए इनटू के, जब प्लस नहीं होगा तो आप इनटू के आधार पर सोचिएगा। तो इनटू के आधार पर सोचेंगे तो 4 बचे 20, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान प्रोडक्ट कितना है 20। अब इसे करेंगे 2 बचे 10, 10 में 20, यहाँ भी प्रोडक्ट कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने के दौरान 20। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है, 10 दूनी 20, यहाँ भी प्रोडक्ट 20, यहाँ पे 53 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 जगह आपके 20 आ गए। अब यहाँ पे जब करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ रहा 15। तो बताइए कि 4 में से 3 जगह हमको मल्टीप्लाई जो है उसका प्रोडक्ट जो है 20 आया, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इतना है, इसका भी। तो 3 जगह 20 आया मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो है 15 आया। तो कहने का मतलब ये तो भिन्न है। तो 4 में से 3 समान हो गया और ये क्या हो गया भिन्न। जहां पे भिन्न हो गया वो हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएंगे। तो पहले प्लस के आधार पर सोचेंगे, जब नहीं होगा तो इनटू के आधार पर सोचेंगे, वो भी नहीं होगा तो माइनस के आधार पर सोचेंगे, माइनस के आधार पर सोचेंगे। तो कैसे सोचेंगे, अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखें, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो आप यहाँ पे 64 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन फ्रेम करने के दौरान
ठीक है 64 कर लेंगे और यहाँ पे ठीक है ये तो 47 ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखा तो यहाँ 46 कर लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस देखें पहला काम है प्लस के आधार पर सोचना, फिर इंटू जब नहीं होगा तो इंटू के आधार पर सोचेंगे, वो भी नहीं होगा तो माइनस के आधार पर सोचेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, ये 6 और 4 का डिफरेंस क्या है 2 है, और यहाँ पे 4 और 6 का डिफरेंस क्या है 2 है। यानी सभी जगह जो डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0। तो कहने का मतलब 4 जगह यानी 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 में से 3 जगह जो डिफरेंस हुआ जो अंतर हुआ वो 2 के हुआ, लेकिन एक जगह 0 हो गया डिफरेंस। तो 4 में से तो 3 समान हो गए, एक भिन्न हो गया, जो भिन्न हो गया वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 0, तो 0 यानी इवनेस हो गया यानी भिन्न हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा जो भिन्न होगा वो। अब माइनस के आधार पर भी सोचने क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, सिर्फ आपका सोच एकदम यही होना चाहिए, ये सारा पॉइंट्स। फिर जो है माइनस के आधार पर जब नए हो तो किसके आधार पर सोचना है डिवाइड के आधार पर सोचना है। आइए जरा डिवाइड के आधार पर सोचते हैं। अगर हम 2 से 4 में डिवाइड दें तो हमारा जो कोएफिशिएंट होगा जो भागफल होगा वो 2 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ भी भागफल 2 होगा कोएफिशिएंट, और यहाँ भी 3 दूनी 6, यहाँ भी भागफल 2 होगा, 3 तिया 9, यहाँ पे भागफल जो होगा वो क्या है 3 है, 3 तिया 9। तो 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से 3 जगह भागफल 2 मिला और एक जगह 3 मिला। तो 4 में से 3 समान होना चाहिए और एक भिन्न होना चाहिए, जो भिन्न होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमारा जो भागफल आ रहा है 3 आ रहा है, यानी वो वाला ऑप्शन अकेला पड़ गया, भिन्न हो गया, वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा तो आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स को मैंने नंबर क्लासिफिकेशन रहेगा तो यही सारा पॉइंट्स है। सोचने का तरीका क्या रहना चाहिए, पहला सम विषम के आधार पर सोचना है, दूसरा भाज्य भाज्य के आधार पर सोचना है, तीसरा जब इसी क्रम के आधार पर सोचिएगा, पहला सम विषम के आधार पर सोचिएगा, जब नहीं होगा तो भाज्य भाज्य के आधार पर सोचिएगा, जब नहीं होगा तो घन के आधार पर सोचिएगा, जब नहीं होगा तो भाज्यता यानी डिवीजन के आधार पर सोचिएगा, जब नहीं होगा तो प्राइम फैक्टर गुणनखंड के आधार पर सोचेंगे, जब नहीं होगा तो अंकों की संख्या के आधार पर सोचेंगे, जब नहीं होगा तो अंकों का आरोही अवरोही क्रम के आधार पर सोचेंगे, जब नहीं होगा तो अंकों का प्लस माइनस इनटू डिवाइड के आधार पर सोचेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर हो जाएगा यानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सोचने का क्रम यही होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का मतलब 4 में से 3 समान, एक भिन्न, जो भिन्न वो उत्तर। तो नंबर क्लासिफिकेशन आपके समाप्त होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है तो वो लेटर क्लासिफिकेशन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं।